point charges 5 into 10 to the power minus 19 coulomb and 20 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by a distance of 2 मीटर। यानी दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस जो है 2 मीटर की दूरी पर प्लेस्ड है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, यानी इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उस लाइन पर हमें एक पॉइंट जो है फाइंड करना है एट विच, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, यानी वो पॉइंट जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो पॉइंट हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि दोनों चार्जेस से कितने दूरी पर वो पॉइंट होगा जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो लेट दो चार्जेस है हमारा, है ना, तो एक हमारा पॉइंट ए पर प्लेस्ड है, दूसरा हमारा पॉइंट बी पर प्लेस्ड है। यहाँ पे जो चार्जेस को हम लोगों ने Q1 मान लिया, फर्स्ट वाले चार्ज को, इसका वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और बी पर जो चार्जेस को हमने Q2 मान लिया और इसका वैल्यू कितना है 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, और ये दोनों चार्जेस कितने मीटर के दूरी पर प्लेस्ड हैं, तो ये दोनों जो चार्जेस हैं ये 2 मीटर के दूरी पर प्लेस्ड हैं। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। कहाँ पे, तो वो पॉइंट, यानी इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला जो लाइन है, इसी लाइन पर एक पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, तो वही पॉइंट हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों जो चार्जेस है वो कैसे है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो ऐसे केस में हम लोग वो पॉइंट को कहाँ पर लेंगे, तो वो जो पॉइंट है क्या हम ए के लेफ्ट में लेंगे या बी के राइट में लेंगे। तो जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो तो वैसे केस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच में ही कहीं पर वो पॉइंट को कंसिडर करते हैं। अब कहाँ पर करेंगे, क्या ए की तरफ करेंगे या बी की तरफ, तो जिधर चार्ज का वैल्यू कम होता है उधर ही हम उस पॉइंट को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू कम किसका है, Q1 का, तो इधर ही वो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, है ना, और वो पॉइंट हमारा क्या है, O है, और मान रहे हैं कि इसी पॉइंट O पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग ए से ओ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे कितना एक्स है, और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं 2 माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए ओ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे, है ना, Q0 को। तो अब Q1 की वजह से Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है और Q2 के वजह से Q0 पर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, सेम होंगे, यानी दोनों के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा पॉइंट ओ पर वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये दो चार्जेस हो गए, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स लिख सकते हैं क्या, ए और ओ के बीच का, तो क्या हो जाएगा, तो इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का बात हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। और ओ के बीच का जो फोर्स लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा होगा के Q1 Q2 यानी Q0 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ए और ओ के बीच का डिस्टेंस तो कितना है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इक्वल हो जाएगा ओ और बी के बीच लगने वाले फोर्स का, तो कितना हो जाएगा इधर के Q1, तो Q1 की जगह यहाँ पे Q0 मान ले रहे हैं, और Q2 की जगह क्या हो गया, Q2, है ना, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमारा लेफ्ट में क्या बच रहा है, तो Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू राइट में क्या बच रहा है, तो Q2 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे ले आ रहे हैं Q1, और इधर लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 कितना है, तो Q2 आपका है 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, और Q1 आपका कितना है, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो क्या ये 10 टू दी पावर माइनस 19 से 10 टू दी पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, 5 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 आपका कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू
इधर हमारा हो गया 4x²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a² यानी 4 प्लस x² माइनस 2 a b इक्वल टू 4x²। तो 4 प्लस x² माइनस 4x इक्वल टू 4x²। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सबको उठा के हम लोग अगर राइट साइड ले जाएं तो इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका 4x² माइनस x² प्लस 4x माइनस 4। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे, 4x² में माइनस x² चला गया तो क्या बचा, 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म को। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 3 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 यानी 6। तो कहने का मतलब है 3x² प्लस 6x माइनस कर देते हैं 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये दो को लेके कॉमन ले लेते हैं तो 3x आपका कॉमन हो जाएगा, इधर आपका x प्लस क्या हो जाएगा 2, यहां से माइनस कॉमन हो जाएगा, है ना 2। तो आपका इधर क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक का आपका जो ब्रैकेट बनेगा वो x प्लस 2 का, और दूसरा आपका हो जाएगा 3x माइनस 2 का इक्वल टू 0, है ना। तो अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू क्या हो गया -2, और दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी x इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/3। क्लियर है, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ पे नहीं लेंगे हम लोग, कौन सा टर्म को लेंगे, पॉजिटिव वाला, यानी x इक्वल टू 2/3। तो ये कहाँ पे निकला, तो फ्रॉम a, यानी a से पॉइंट जो a हमारा है, a से अगर हम लोग 2/3 डिस्टेंस पर अगर हम लोग पॉइंट कंसिडर करते हैं तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम लोग B से चेक करें तो B के लिए कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि B से कितने दूरी पर वो पॉइंट हमें लेना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। ये तो A से पता चल गया, तो फ्रॉम B, तो देखिए O और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2 माइनस एक्स। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 2 माइनस एक्स के जगह कितना लिखेंगे 2/3, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 2/3, यानी आपका आ जाएगा 4/3, है ना। तो 4/3 मीटर डिस्टेंस पे जो है आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा B से, तो उस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सबों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को हैंडल करा है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है, और इस वीडियो को जमकर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी फायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट आए या नया वीडियो अपलोड हो वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।